अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल है आप सभी का। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं करूँगी मेरे किचन गार्डन में थोड़ा सा काम। कुछ विंटर के जो पौधे हैं ना बिल्कुल तैयार हो गए हैं ट्रांसप्लांट के लिए, और मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार स्पंजी सॉफ्ट ब्रेड बनाने की रेसिपी, वो भी एयर फ्रायर में, जिसमें कि हमें टोटल 20 मिनट में ये ब्रेड बन के जो है रेडी हो जाते हैं। सुबह 4 बजे से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं तो वेट ही करती रह गई कि कब बारिश रुके। और जो सर्दियों के बीज मैंने डाले थे ना, उसमें से कुछ प्लांट्स रेडी हो गए हैं उनको ग्रो बैग्स में लगाने के लिए। ये है लौकी के पौधे जो आज 22 दिन के बाद इतने बड़े हो गए हैं। कुछ तो अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गए हैं और फिर रिपोर्टिंग के लिए भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। कुछ अभी थोड़े से छोटे हैं, जैसे चेरी टमाटर मैंने 2 किस्म के बीज डाले थे, तो अभी तक वो थोड़े से छोटे हैं। बाकी के पौधे देखिए कितने अच्छे और हेल्दी हो गए हैं ना। अब मैं इन सारे ही लौकी के पौधों को ना ग्रो बैग्स में लगाना शुरू करती हूँ। चॉकलेट लग रहा है, केक लग रहा है, केक। ये है क्या? ये है लौकी का पौधा जिसको अलकूल बोलते हैं कश्मीरी में। अब इसको निकालेंगे और लगा देंगे। देखो कितनी सारी रूट्स हैं इसकी। इसको हमने लगा देना है इस मिट्टी में। मिट्टी में हमने मिक्स करके रखा हुआ है वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, मिट्टी। बारिश हो रही थी ना तो इस वजह से ये गीला हो गया है। छोटा सा घड़ा एक करेंगे यहाँ पे, छोटा सा गड़ा बना के अब हम इसको रख देंगे यहाँ पे। साइडों से मिट्टी डाल देंगे। और इसी की ये मिट्टी निकाल के डाल देंगे साइड में इसको। ये है ट्राइकोडर्मा। मिट्टी में मिक्स करने से ना फिर पौधों में जो है फंगस का अटैक वगैरह जड़ों में वो नहीं होता। पौधा जो है अच्छी तरह से अपने रूट बनाता है और फिर फंगस से भी बचाता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है। अब इसको डालेंगे इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब इस ग्रो बैग में और अच्छे से मिट्टी को मिक्स करेंगे। अगर ज़्यादा डलता है ट्राइकोडर्मा मिट्टी में तो पौधे की जो जड़ें होती हैं ना तो वो भी जला सकता है। इसमें अच्छे से मिक्स हो गया ट्राइकोडर्मा और इसमें मैं पहले से ही गोबर खाद वगैरह मिक्स करके रखी थी, क्योंकि ये है पुरानी मिट्टी। इसमें मेरे पहले करेले की बेल लगी हुई थी तो वो मैंने हटाई। अब मैं इसमें लगा रही हूँ लौकी की बेल।
ये कीड़े हैं, आप हाथ क्यों डाल रही हो? कुछ नहीं करते कीड़े। एक दिन इसे मिट्टी के अंदर जाना है, वहाँ सोचो कितने कीड़े होंगे। असली घर तो हमारा इसी मिट्टी के अंदर ही है, इसलिए मैं मिट्टी के साथ दोस्ती रखती हूँ पहले से ही। मुझे शायद पैर में क्यों है। पापा अरे नहीं, मैं चलाऊंगी। स्कूटी चलाऊं बेबू जी। ये लग गया हमारा एक और लौकी का पौधा। ये देखो, करेले का बीज लग गए हमारे टोटल 6 पौधे लौकी के। मिट्टी तो थोड़ी सी गीली है, बारिश भी हो रही थी सुबह, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इंशाल्लाह अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो आगे जाके ढेर सारी लौकी खाएंगे। आलय आल खामुक आलय आल। और ये देखिए कितना सारा पसीना आया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। काम भी हमारा थोड़ा सा हो गया, अभी बहुत सारा काम है। यहाँ भी है। वाह कितना कूल लग रहा है। ऐसे वाले अभी बहुत सारे, यहाँ से हरा है और यहाँ से अभी लाल हुआ है। आधा ही हुआ है ना, वो नीचे से लाल होते पका हैं। हुआ आधा है, नहीं पूरा लाल हो जाता है ना, फिर सूखने में ना आसानी हो जाती है ये मिर्चियाँ। अब थोड़ी थोड़ी करके रोज़ाना लेती रहती हूँ यहाँ से लाल लाल मिर्च सुखाने के लिए। ये अभी हरी मिर्च, ये खाने के लिए ले ली, ये सुखाने के लिए ले ली। ये वाली थोड़ी सी सूख गई है, अब ये नई वाली ना तो साइड में रख देते हैं। इनको साइड करते हैं, इसको साइड में। इसको बोलते हैं कश्मीरी में पींत पींती लोअर सामान, है ना। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी मिर्चियाँ हो जाएंगी। और किसी किसी रेसिपी में अपने घर की मिर्चियाँ डाला करेंगे, है ना।
हाँ फिर बीमार हो जाते ना। उठो 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 जल्दी, वहाँ से बीमार हो जाओगे। आप बस करो, आ जाओ। आए दो, आए दो जी, आ जाओ आ जाओ आप। आ जाओ आ जाओ, नहीं बस हो गया। आ जाओ आ जाओ आप, आ जाओ आप बेटा, फिर बीमार हो जाओगे। बारिश और धूप एक साथ हो रही है। बारिश हो रही है और सन आ रहा है, ये तो गलत बात है ना। है ना, एक साथ हो रहे हैं। चलो चलो आ जाओ, हो गई अब बारिश में मस्ती। किचन गार्डन से अंदर आते साथ ही ना मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिल्ला एकदम से दरवाज़े के पास बैठा और देख रहा है ना दरवाज़े के लॉक और हैंडल की ओर। कहता है दरवाज़ा खोलो और मुझे जो है ना बाहर जाना है। अब ये बाहर जाएगा तो गार्डन में बैठा रहेगा, वहाँ पे चींटियाँ वगैरह होती हैं ना, उनको देखता रहता है कि कौन चींटी कहाँ जा रही है। तो ये देखिए कोशिश कर रहा है कि लॉक खुले और मैं तुरंत बाहर जाऊँ। सबसे पहले तो मैंने की है नमाज अदा, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, तो अब मैं करूँगी आप सबके साथ शेयर बहुत ही मज़ेदार ब्रेड बनाने की रेसिपी। चलिए फिर शुरू करते हैं हम ब्रेड बनाने की रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल, इसमें मैंने डाला है बड़ा कप भर के नीम गर्म दूध। याद रहे ना ठंडा लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म लेना है। गर्म उतना हो दूध जिसमें कि हमारी उंगली अच्छे से डिप हो जाए। शुगर पाउडर डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून भर के। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ एक एग डाल देंगे इसमें। 1.5 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट डालेंगे इसमें। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर जितना ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा सारी ही चीज़ें, उतनी ही अच्छी तरह से जो इसमें हमने ड्राई ईस्ट डाला था वो अच्छे से फूल जाएगा और फिर हमारा डो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट बनेगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा ड्राई ईस्ट हमने मिक्स करके रख दिया है, ढक के साइड में रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। अब हम बढ़ेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट्स की ओर। बड़ा सा बाउल लिया है मैंने और एक छन्नी। 400 ग्राम मैंने लिया है मैदा और ये हम सारा इस छन्नी में डाल देंगे। 1 कप भर के मैंने लिया है ड्राई मिल्क, सूखा दूध का पाउडर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून भर के नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे और साथ में जो हमने ड्राई ईस्ट मिक्स करके रखा हुआ था ना, 10 मिनट के बाद अब देखिए ये अच्छे से फूल चुका है। सारा ही लिक्विड हमने डाल देना है मैदे के अंदर और स्पैचुला की मदद से हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। पहले तो स्पैचुला या कोई चम्मच की मदद से ही इसको मिक्स करें, ये हाथों में ना बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो पहला प्रोसेस हमारा यही है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। इसके बाद अब हम हाथों की मदद से ना ये जो मैदा है, डो है, हम अच्छे से रेडी करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम स्पैचुला से सारा ही जो मैदा चिपका हुआ है ना, ये हम सारा साफ़ करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हाथों में ना ये बहुत ज़्यादा चिपकेगा और हम इसको ना डो नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या कर लेना है, कम से कम 5 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया हुआ है, वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पर आपने ध्यान ये रखना है कि हमने कोई ऐसा स्मेल वाला तेल जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, बस वेजिटेबल ऑयल लेना है। और इसमें हमने डाल दिया है लगभग 2 से 3 टेबलस्पून अभी फ़िलहाल के लिए और हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है। तो थोड़ा सा ऑयल जब डालते हैं ना तो ये हाथों में चिपकता नहीं है। अब हमने इसको ना हल्के हाथों से स्ट्रेच करते रहना है लगभग 3 मिनट तक। आप जब भी ये ब्रेड बनाने का ट्राई करेंगे ना तो ये वाला प्रोसेस आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मतलब इसकी अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जानी चाहिए। चाहे हम ब्रेड बना रहे हो या फिर डोनट बना रहे हो और उसमें हम चाहे मैदा इस्तेमाल करें या फिर आटा,
यहाँ पे सारी चीज़ों में जो मेन काम होता है ना, वो अच्छी तरह से मैदे को या आटे को गूंदना होता है, ताकि हमारा जो है डो काफ़ी अच्छा बने, फूले अच्छे से और स्पंजी बने। यहाँ पे मैंने वही बर्तन इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने पहले मैदे को रेडी किया था। वेजिटेबल ऑयल से मैंने इसमें थोड़ा सा स्प्रे किया है, ताकि जब हमारा डो फूले और ये चिपके ना बिल्कुल भी इस बाउल में। किसी कपड़े या क्लिंग फिल्म से हम इसको एयर टाइट करके रख देंगे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे। एक घंटे के बाद अब मैं इस डो को चेक कर रही हूँ। डो हमारा अच्छी तरह से फूल भी चुका है और फिर सॉफ्ट भी बहुत हो चुका है। यहाँ पे मैं आप सबको दिखा भी रही हूँ कि डो कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने डो को इस बर्तन से निकाल के रख देना है काउंटर के ऊपर। अब हमने डो को अच्छी तरह से हल्के हाथों से जो है ना फैलाना है, और फैलाने के बाद अब हम इस डो को ना दोबारा से समेटेंगे और अच्छी तरह से अब हम इस डो को गूनेंगे मसल के। अच्छा, घबराइएगा मत, अब हमने इसको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस 2 मिनट के लिए हमने काउंटर पे इसको हल्के हाथों से मसलना है, ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और इसका एक अच्छा सा डो बन के रेडी हो जाए, जिसके हमारे ब्रेड जो हैं बहुत ही अच्छे मज़ेदार और स्पंजी बने। हर चीज़ में, चाहे हमने चपातियाँ बनानी हो, मतलब फुलके बनाने हो, तो उस आटे को भी हमने ना बहुत अच्छी तरह से गूंदना होता है। मतलब आटा जितना सॉफ्ट हो जाएगा उतनी ही अच्छी सॉफ्ट हमारी जो है ना रोटियां भी बन के आती हैं, फुलके भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। 2 से 3 मिनट में ही हमारा डो जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, चाकू या फिर डो कटर की मदद से हम इसके पेड़े काटेंगे। जितने बड़े हमने पफ या फिर ब्रेड बना लेने हैं ना, उतने ही बड़े बड़े हम पेड़े भी काटेंगे। वैसे ये फूल भी जाते हैं बहुत, तो इस वजह से हमने जो है ना पेड़े यहाँ पे मीडियम साइज़ के ही काटे हैं। एक पेड़ा उठाएंगे और उंगलियों की मदद से हम इसको चारों तरफ से लपेटेंगे, एकदम से बंद करेंगे। तो उसके बाद हमने इसको हल्का सा राउंड में शेप दे देनी है। कुछ इस तरह से आपने जो है ना ये प्रोसेस, जब भी आपने ब्रेड बनाना है या फिर कोई भी बन्स बनाने हैं, तो आपने जो है ये प्रोसेस इसमें बहुत ज़रूरी करना है, जिससे कि हमारे बन या पफ या कोई भी ब्रेड नीचे से बिल्कुल भी ना खुले, मतलब कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए पेड़े में। पेड़ा जितना अच्छे से बनेगा, राउंड बनेगा और चारों तरफ से बंद होगा, उतने ही अच्छे हमारे जो हैं बन भी रेडी हो जाएंगे। जो हमारी चैनल पे नए हैं वो पूछते रहते हैं आप कौन से देश से हैं, तो मैं इंडिया से हूँ। और चैनल पे कोई नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी दिया करें। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने फिर से आप सबको दिखाया है किस तरह से हमें पेड़े को लपेटना है, एक राउंड शेप देनी है, क्रैक बिल्कुल भी नहीं रखना है किसी भी एक जगह में। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से बना लेने हैं आपने ब्रेड के पेड़े, बिल्कुल राउंड। मेरे पास जो एयर फ्रायर है ना 2 पैन वाला है, तो दोनों ही पैन लिए हैं मैंने एयर फ्रायर के। वेजिटेबल ऑयल से हमने स्प्रे कर देना है सबसे पहले एयर फ्रायर के पैन में, दोनों ही पैन में करूँगी और एक एक करके सारे ही पेड़े रख दूँगी पैन के अंदर। अब हमने फिर से लिया है वेजिटेबल ऑयल और इसमें ऊपर से हम स्प्रे करेंगे। सारे ही पेड़ों में अच्छे से वेजिटेबल ऑयल से स्प्रे करना है, ताकि ये ऊपर से बिल्कुल भी हार्ड ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है ना ये पेड़े बना के रेस्ट पे रख लेने हैं 10 मिनट के लिए। किसी एक साफ़ कपड़े या किचन टॉवल से हम इसको ढक देंगे अच्छी तरह से, और फिर यहाँ पे हमने ये 10 मिनट का जो रेस्ट देना है ना इन पेड़ों में, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि एक तरफ से पेड़े बनाए दूसरी ओर आपने इनको बेक में रख दिया, तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं तो हमारे जो ब्रेड हैं, बन हैं, बिल्कुल अच्छे से नहीं फूलेंगे और ना ही अच्छे से स्पंजी बनेंगे। यहाँ पे मेन काम होता है रेस्ट देना किसी भी डो में। मोहम्मद आरिस तो अपने ऐश को ना पूरे घर में ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने कर रखा था किचन का दरवाज़ा बंद, तो इस वजह से उसको दिखा नहीं।
तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा ऐश तो मेरे साथ बैठा है किचन में। तो मैं जहाँ रहती हूँ ना, ऐश वहीं रहता है पूरे टाइम। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने काउंटर वगैरह की भी सफाई की है और 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए ये पेड़े सारे कितने अच्छे से फूल चुके हैं। एक एग का हम लेंगे योग और उसको अच्छे से ना ब्रश की मदद से हम मिक्स करेंगे, लिक्विड फॉर्म पे ले आएंगे और उसके बाद हमने सारे ही पेड़ों पे ना इसे एग वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अगर एग ऊपर से इसमें लगाना आपको पसंद नहीं है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध और वेजिटेबल ऑयल को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद लगा देना है फिर सारे ही पेड़ों पे, अगर एग वॉश नहीं करना है तो। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कर लिया है इन सारे ही पेड़ों को एग वॉश। 145 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए रख देंगे इसको बेक होने के लिए एयर फ्रायर के अंदर। हर एक एयर फ्रायर में ना थोड़े से फीचर्स डिफरेंट होते हैं, तो बाकी आप देख लीजिएगा अपने जो एयर फ्रायर की सेटिंग्स हैं उस हिसाब से। डिग्री तो यहाँ पे 145 रखना है 20 मिनट्स के लिए। तो जी 20 मिनट्स हो चुके हैं और देख लीजिए इन पे कितना अच्छा सा कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। और फिर स्पंजी भी कितने बने हैं और अंदर से सॉफ्ट कितने बने हैं, तो वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। अभी तो सिर्फ मैं इसका कलर ही दिखा रही हूँ। दोनों ही पैन को मैंने एयर फ्रायर से निकाल के रख दिया है काउंटर पे। ऊपर से साफ़ किचन टॉल से मैंने ढक दिया है। 2 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट पे। तो यहाँ पे जो रेस्ट वाला काम है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने एक ट्रे ले लेनी है और एयर फ्रायर का पैन हमने इस पे उल्टा कर देना है और सारे ही ब्रेड जो है ना बिल्कुल ईज़िली निकल जाएंगे इससे। अब मैं बिल्कुल एक एक ब्रेड अलग अलग करके आप सबको दिखा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। चाहे बन बोल लो, पफ बोल लो या फिर ब्रेड बोल लो, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। बाहर से देखने में जितने ये अच्छे हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं और स्पंजी हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं आप सबके साथ बहुत सारी बेकिंग वाली रेसिपी शेयर करूंगी। बस आप सब दुआ करें, आप और हम हमेशा सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ इंशाल्लाह। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सभी को हमेशा खुश रखे, सेहत याब रखे, आमीन। आप सब भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें। चैनल पे कोई नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। तूफानी बारिश है ना। 5:30 बजे का टाइम है और देखिए कितनी ज़्यादा बरसात हो रही है। अल्लाह ताला हमेशा रहमत की ही बरसात बरसाए, आमीन।